हो देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हो देश मेरे तो जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की और तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो वीडियो है लेके आए साधारण ब्याज के अच्छे से सवाल को देखिएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 30% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत प्रतिवर्ष में क्या होगा। ठीक, तो देखिए 10 वर्ष में उसने कितना ब्याज प्राप्त किया, 130%। और उससे आपसे क्या पूछ रहा है, एक वर्ष में कितना प्राप्त करेगा, रेट आपसे पूछ रहा है। देखिएगा 10 वर्ष में कितना प्राप्त किया, 10 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त किया, 130% प्राप्त किया। ठीक, तो एक वर्ष में कितना प्राप्त करेगा भैया, तो एक वर्ष में प्राप्त करेगा 130/10%। और 0 से कट गया। अब एक वर्ष बराबर क्या बचा, तो एक वर्ष बराबर आपका बचा 13%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। तब तक लेकर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपका क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y बराबर है। ठीक है, देखो आपको x रुपये पर जो ब्याज की दर दिया है कितना, a%, कितने वर्ष का, m वर्ष का। तो चलो ठीक है, कोई बात, मतलब ये SI दोनों का बराबर है। साधारण ब्याज बराबर कर दे, SI1 बराबर SI2। अब मूलधन कितना है, x है, रेट कितना है a%, समय कितना है m वर्ष, बटा में कितना 100 बराबर रेट मूलधन कितना है y रुपया, रेट कितना है a², वर्ष कितना, समय कितना है m², बटा में कितना 100 से कट गया। और देखो x बराबर कितना हो गया, a² m² y। तो देखो एक कट गया, एक m से कटा है, एक a बचा है और एक m बचा है। तो x बराबर आपका बचा है am y। तो x देखो यहाँ पे ना, तो x बराबर कितना हो गया, am y हो गया। तो y देखो गुणा के रूप में, इधर भाग के रूप में, तो x बटे y बराबर हो गया आपका am। और इसका अनुपात ले लिए तो हो जाएगा आपका x अनुपात y बराबर हो जाएगा am अनुपात 1। ठीक, ये आपका सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर बताते हैं अगले सवाल को। देखिएगा, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा देखिए सवाल आपका क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि ब्याज तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। तो देखिएगा आपको दिया है कितना, समय कितना दिया है, 4 वर्ष। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। ठीक, और 4 वर्ष बाद जो मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात वो कितना है, मतलब कि प्रिंसिपल और आपका ब्याज का अनुपात कितना है, ब्याज का अनुपात आपका दिया है कितना, 5:1।
1। इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन आपका कितना है 5 और ब्याज कितना है 1, और कितने साल में 4 वर्ष में। तो ये बताओ 4 वर्ष में जो ब्याज है आपका ये कितना है 1 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1/4 हो गया। ठीक, क्या हो गया ब्याज। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 1/4 ब्याज है 1 वर्ष का, और किस पर, मूलधन पर। क्यों, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे मिलता है। तो मूलधन आपका कितना है, तो मूलधन आपका कितना है 5 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि 1/4 जो ब्याज है आपका किस पे 5 पे, अर्थात मूलधन पे 1 वर्ष का जो ब्याज है कितना है 1/4 है। बात समझ में आया, इतना हो गया। अब कितना परसेंट है, तो परसेंट में बताने के लिए क्या कर दिए, परसेंट में बताने के लिए आप यहाँ 100 से गुणा कर दिए, तो R बराबर हो गया, ये 5 4 के पास चला जाएगा, 1/5 चौक 20 गुणे कितना हो गया 100, 20 पंचे 100, तो R बराबर आपका कितना आया 5% वार्षिक। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। अब इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तब फिर उसके बाद बताते हैं अगला सवाल, तब तक के लिए नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल। ठीक है, तो देखते हैं सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि x% प्रतिवर्ष की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान है, x का मान आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल कहने का मतलब क्या है कि 4000 रुपये पर x% की दर से जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो ब्याज, और 5000 रुपये पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, और आपसे x क्या मान पूछ रहा है। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं, देखिएगा मतलब कि साधारण ब्याज दोनों बराबर हैं, अर्थात SI1 बराबर SI2। बात समझ में आया। देखिए 4000 रुपये पर x% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो गया, बराबर 5000 रुपये पर 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो गया। अब देखो 3 जीरो से कट गया, 100 से कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 बार में कटा, तो बचा कितना। और देखो 4 1 के 4 कट गया। ठीक, तो बचा क्या आपका, तो बचा आपका x बराबर, क्यों, क्योंकि देखो इधर सब कट गया, सिर्फ क्या बचा x बचा है, इधर क्या बचा है 5 बचा है और 2 बचा है, तो 5 गुणे 2 बचा है, तो x बराबर कितना हो गया 10%। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। ये आपका सवाल का क्या हो गया आंसर है। तो हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर बताते हैं अगला सवाल। देखिएगा, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या है। तो देखते हैं सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिए हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। देखिएगा, समय आपका टोटल कितना दिया है, समय आपका 9 वर्ष पूरा दिया है, कुल समय कितना दिया है, तो आपका कुल समय दिया है, कुल समय कितना दिया है 9 वर्ष। ठीक, 9 वर्ष टोटल समय दिया है। उसने फिर कहा है कि जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% पर, 2 वर्ष किस परसेंट पर 6% पर, उसके बाद फिर कहा है कि 6% तो अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, 3 वर्ष कितने पर 9% पर। अब देखो 2 वर्ष यहाँ पे 3 वर्ष यहाँ पे,
3 दूनी 5 वर्ष हो गया, और टोटल वर्ष समय कितना दिया है 9 वर्ष, तो बचा कितना वर्ष 4 वर्ष। तो अब देखिए 4 वर्ष जो दिया है किस परसेंट पे दिया है 14% पर, और उससे साधारण ब्याज कितना मिला 11,400 रुपया। बात समझ आया 11,400 रुपया। ठीक, इतना हो गया। अब देखो 2 छक 12 हो गया परसेंट, प्लस 9 त्रिक 27% हो गया, कितना हो गया 27% हो गया, और प्लस 14 चौका 56% हो गया। बस हो गया, और बराबर कितना 11,400। 12%, 27%, 56% तीनों जोड़ दिए तो आपका हो गया 95%। ठीक, बराबर कितना 11,400 रुपया। अब देखिए, अब यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा एक काम करो आगे लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए 95% बराबर कितना है 11,400, तो 95% बराबर आपका यहाँ पे लिख दिए एक बार फिर से 11,400। 1% बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 11,400, और बटे में कितना 95, और 100% का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11,400, और बुरे कितना 100, और बटा में कितना 95। अब देखो 19 बचे 95, 19 छक्का 114, अब 5 से काटो, कितनी बार में कटा 20 बार। अब देखो अब कितना आ गया 100% का मान आपका आ गया 600 गुणे 20, जब पूरा कर दिए तो कितना हो गया आपका 12,000 रुपया। कितना हो गया 12,000 रुपया आपका क्या हो गया आंसर। अर्थात आशीष ने कितना उधार दिया था 12,000 रुपया उधार लिया था। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। हाँ, तब तक के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप क्या कह रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। बस समझ आया। कहने का सवाल का मतलब है कि 6 वर्ष पर जो दर लगाया है कितना 10%, और 10 वर्ष पर कितना लगाया है 12%, और 12 वर्ष पर जो लगाया है कितना 15%, और उसके बाद 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिला है। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो आपका 3 वर्ष दिया है ना, ये 3 वर्ष का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष का कोई मतलब नहीं, सिर्फ सवाल आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए 3 वर्ष दे दिया है, जबकि इसका कोई प्रयोग नहीं है। देखिए सवाल को कैसे करेंगे। 6 वर्ष के लिए कितने परसेंट पर दिया है 6 वर्ष के लिए कितने परसेंट पर 10% पर। ठीक, उसके बाद फिर कितना है 10 वर्ष कितने परसेंट पे दिया है तो आपका 12% पर। फिर उसके बाद आपका 12 वर्ष कितने पे दिया है तो आपका 15%। ठीक, उम्मीद है कितनी बात समझ पाए। अब उसने कहा है कि साधारण ब्याज क्या हो गया बराबर हो गया। कहने का मतलब कि 6 वर्ष पर 10% की दर से साधारण ब्याज हो गया, और 10 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज, और 12 वर्ष पर 15% की वार्षिक दर से क्या साधारण ब्याज सब आपस में बराबर है, तो बराबर कर दिए हैं। बस देखो परसेंटेज से सब परसेंटेज कट गया। अब देखो 10 से काटो, एक काम करो 6 के 6, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12। अब और क्या देखो तो 10 बराबर कितना हो गया 10 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 15। देखो इसको काटो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। आगे कितना 1 बराबर 2 बराबर 3। ठीक, इतना उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे समझिएगा आया कितना 1 बराबर 2 बराबर, देखो
1 बराबर 2 बराबर 3। अब इनका एलसीएम ले लो, तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, ये क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2। तो आपका जो अनुपात निकल का आया P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर कितना हो गया 6 3 2, कितना 6 3 2। ये आपका क्या होगा मूलधन का अनुपात हो गया कितना 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ये आपका सवाल का आंसर है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर बताते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखिएगा। तो ठीक है, चलते हैं देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25.8 रुपये है। राशि रुपए में क्या है? मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है। देखिए 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 6% वार्षिक दर से, और 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 6% वार्षिक दर से, इन दोनों का अंतर है 25.8 रुपये है, और आपसे राशि पूछ रहा है। तो देखिएगा 6 वर्ष का 6% की दर से ब्याज इतना हो गया, और 5 वर्ष का 6% की दर से ब्याज इतना हो गया, और दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर आपका है 25.8 है। बात समझ में आया? अब देखो 6 के 36 हो गया, 36% और माइनस 6 पंचे 30% बराबर कितना 25.8। अब 36 में से 30 घटा दिए तो 6%, और 6% का मान कितना है 25.8 हो गया। तो आप यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25.8 बटा में कितना 6। तो देखो 1% का मान यहाँ से देखो कितना निकला, 1% का मान आपका आया है 25.8 बटा में कितना 6। 100% का निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा आपका 25.8 गुणे 100, और बट्टा में कितना 6। अब देखो 2 से काटो 2 तिहाई 6, और 2 से कटा कितनी 50 बार में। अब देखो 3 से काटो कितनी बार में कटेगा, तो 3 8 24 दशमलव और 3 6 18, मतलब कि 100% का मान आपका कितना आ गया 100% का मान आ गया 8.6 गुणे 50। ठीक, अब इसका जब गुणा कर देंगे तो देखो 1 0 से देखो दशमलव हट गया, तो इसका मतलब दशमलव हट गया तो 86 गुणे कितना हो गया 5। जब 86 गुणे 5 कर देंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ लगा 3, 8 5 40 3 43, इतना इसका मतलब कि 430 रुपया क्या आ गया आपका, यह आपका मूलधन हो गया। बस हो जाए 100% अर्थात 100% क्यों निकाले हैं? क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होती है 100% होता है, इसलिए 100% का मान यहाँ पे क्या करिए निकाले हैं। तो 100 ठीक है, तो 100% का मान कितना आ गया, तो 100% का मान आपका आ गया 430 रुपया आपका, अर्थात मूलधन कितना है 430 रुपया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।